चाल है? गुड आफ्टरनून। इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं और मैं घर से निकल पड़ी हूँ। जा रही हूँ किधर? जी मैं जा रही हूँ पैकेजेस मॉल। जी हाँ, ये जो है ना मेरी ये करीब की ऐनक है, दूर की ऐनक मेरी नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए ली हुई है ताकि मुझे यहाँ से भी नजर आए और वहाँ से भी नजर आए और मेरी सड़क पे नजर आए। बिल्कुल आप फिक्र ना करें। और बहन आई हुई थी, आज मैं लाइव आई हुई थी और बहन आ गई उस वक्त। तो उसका जो है ना बेटा डॉक्टर बनाए। देखें छोटे छोटे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अभी कल की बात है, वो पैदा हुआ था और अब जो है माशाल्लाह डॉक्टर बन गया है। तो अब्बू से मिलने आया था, मेरे से मिलने आया था, हमसे मिलने आया था। तो अभी वो घर पे है। अब्बू कहने लगे कि मैंने नमाज पढ़नी है। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। बहन कहने लगी कि चलो चलते हैं पैकेजेस मॉल, आपको लेके जाती हूँ और कुछ खिलाती पिलाती हूँ। वजी चले गए मॉडल टाउन अपनी अम्मी अब्बू के पास और मैं अपने जो है तो काम कर रही हूँ। मैंने कहा कि चले ठीक है, बहन कह रही है तो मैं चलती हूँ। तो अब्बू कहने लगे कि नमाज पढ़े बगैर आप लोग ना जाएं, मुझे पढ़वाए बगैर। तो अब्बू को वो नमाज पढ़ा रहे थे, दोनों बैठे हुए थे बाहर ही, आपको पता है वो लॉन में आ जाते हैं बाहर। तो मैंने कहा कि मैं पहले निकल पड़ती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों से भी गुफ्तगू हो जाएगी, थोड़ा मैं पहले निकल जाऊंगी। कभी कभी फिर ये भी होता है कि जब इस तरह बहन आई हो तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो ये रिलीफ जो है ना हमें अपने बहन भाइयों को देना होता है और देना चाहिए, क्योंकि मैं तो बस समझे ड्यूटी पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी ड्यूटी है मेरी। अब्बू का ख्याल रखती हूँ और अब्बू को मेरे से तसल्ली होती है। तो मैंने कहा कि अभी बहन बैठी हुई है, भांजा बैठा हुआ है, तो ये आपको नमाज पढ़वा देंगे, आपके साथ बैठे हैं और उसके बाद अंदर उनको सेट करके तो खाना वाना दे के तो फिर वो आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले निकल आई हूँ, है ना। तो ऐसा भी होता है जिंदगानी में और जिंदगी है, जिंदगी में जो है तो अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो मैं जो ना निकल आई हूँ, मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरा टाइम मी टाइम हो जाए। माशाल्लाह आजकल मी टाइम ही है वैसे तो उस लिहाज से अगर देखा जाए। बच्चे वगैरह है नहीं, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां तो होती है ना, ग्रोसरी भी करनी होती है और बाकी भी सारा कुछ करना होता है। खाना भी मैं खुद ही पकाती हूँ, एज यू ऑल नो। अपने काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ और ड्राइविंग भी मैं खुद करना पसंद करती हूँ। और मैं ये भी पसंद करती हूँ कि सारी खवातीन जो है वो इंडिपेंडेंट रहें, अपने ड्राइविंग खुद करें, अपने शौहरों बापों और भाइयों पे बोझ ना बने। और बापों शौहरों और भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी खवातीन को सिखाएं, उनको बैकअप करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ। उस दिन हमारे घर कोई आए, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, मियाँ बीवी दोनों आए। तो बीवी कहने लगी कि मुझे मेरा मियाँ जो है वो ड्राइविंग नहीं सिखाता। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और आप तो कहती हैं, लेकिन हम क्या करें जब हम मियाँ ही ना सिखाए। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। कहती है अभी खुद इतने बीमार हो गए थे, इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे और फिर बड़ी मुश्किल पड़ी, तो अगर मुझे ड्राइविंग आती होती तो मैं इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती। मैंने कहा जी बिल्कुल, इसमें तो इनका भी फ़ायदा है ना, मियाँओं का भी फ़ायदा है। अगर ये बीवियों को सिखाएंगे या अपने घर वालियों को सिखाएंगे, अपनी बेटियों को। तो मैंने उनको कहा, जब वो जा रहे थे तो गेट पे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा इसको ज़रा ड्राइविंग सिखा दे। तो आगे से पता है क्या जवाब मिला? इसको सिखा दूं मैं? नहीं, मैं अपनी बेटी को सिखा दूंगा। बाकी बेटियों को भी सिखाया, मैं बेटी को सिखा दूंगा, इसको नहीं। और उसका मतलब था कि ये तो इस काबिल नहीं है, ये क्या समझेगी और ये क्या सीखेगी, मैं क्यों अपनी एनर्जी इसके ऊपर बर्बाद करूं, है ना। बीवियां तो ऐसी होती है ना। उस पर क्यों हम अपना टाइम भी ज़ाया करें, अपना पैसा भी ज़ाया करें, और वो तो समझदार होती ही नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलने की ज़रूरत है। देखिए आप लोगों का ही फायदा है, आप अपनी बीवी को सिखाएंगे तो मुश्किल वक्त में बीवी काम आएगी। अब जैसे एक दफ़ा वजी बहुत सारे बीमार हुए थे, इनको डेंगू हो गया था और हमारे पास कोई बच्चा नहीं था। अब्दुल्ला कहने लगा मैं आ जाता हूँ मामा। मैंने कहा बेटे आपके आने की ज़रूरत नहीं, मामा है ना, मामा हर चीज़ के लिए मौजूद है। मामा इज़ हियर, मामा इज़ ग्रेट, मामा इज़ पावरफुल। तो जनाब फिर क्या हुआ कि हालांकि मैं उस वक्त कोरोना से उठी थी, अभी मुझे कोरोना हो गया था और बस मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, तो वजी को डेंगू हो गया। तो फिर क्या हुआ कि मैं इनको लेके गई हॉस्पिटल, मैंने इनको बिठाया, मैंने इनके लिए सारा कुछ किया। लाना ले जाना जो है, अगर मुझे ना होती मेरे पास ड्राइविंग की स्किल तो फिर मुझे पता नहीं फिर मैं क्या करती, कहीं से ड्राइवर हायर करती। बच्चे तो मेरे पास थे नहीं, मुश्किल ही पड़ती ना, या फिर मैं टैक्सी लेती या रिक्शा लेती या किसी की मिन्नतें करती। तो मुझे कोई मिन्नतें नहीं करनी पड़ी, मुझे कोई मसला नहीं पड़ा।
मियाँ को भी आसानी रही और मुझे भी आसानी रही। तो ये ड्राइविंग जो है ना, ये सिखाना अपनी बीवियों को और अपने घर वालों को, ये सब की आसानी है। इसमें जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम कोई बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं, या आपके ऊपर ही एहसान है। अगर आपकी बीवी ड्राइविंग करना सीखती है और उसको आता है तो ये आपके ऊपर अपना एहसान है। मुझे तो अब्बू ने सिखाई, और अब्बू जो है हमेशा से कहते थे कि सब कुछ करो। मैं अक्सर आप लोगों को मिसालें देती हूँ अपने अब्बू की, और मैं कभी ये बात नहीं भूल सकती हूँ कि वो हर चीज़ में मुझे कहते थे कि बस ये भी करो, तो ये भी करो, हर चीज़ करो, कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। तो हमें चाहिए कि हम किसी चीज़ से ना रोकें अपनी बेटियों को भी और अपनी बीवियों को। बेटियों को तो हम फिर भी प्यार और हक दे देते, बीवी को कुछ नहीं देते। अक्सर ऐसा होता है। कहानियां हैं जगह जगह पे, घर घर की कहानी है। तो ये ना अब ये बात है, तो ख्याल करें अपनी बच्चियों का। और बस मैं अब पहुंच गई हूँ यहाँ पर, जो है थोड़ी सी ये लोग चेकिंग करेंगे, हमारी डिग्गियाँ खोल के देखेंगे। हालांकि अगर किसी ने कोई चीज़ लानी हो तो वो डिग्गी में रख के थोड़ी लाएगा, बड़े तरीके हैं। बस हमारे यहाँ तो यही चेकिंग होती है ना, डिग्गी खोली, थोड़ा सा देख लिया, अगर कोई सस्पिशियस नज़र आ रहा है तो उसको रोक के गाड़ी को ज़रा ज़्यादा तफसीलात मालूम कर लिया। अगर कोई सस्पिशियस नहीं है तो ठीक है भाई, सही है। तो मैं इनको सस्पिशियस नहीं लगी, हालांकि मैंने डिग्गी तो खोली है, देख रहे हैं। तो ये है कि आजकल तो हर कोई सस्पिशियस है, ख़ास तौर पे अगर कोई सियासत में है तो बस उसके ऊपर तो फिर नज़र ही नज़र है ना। जी शुक्रिया। मेरी जो डिग्गी है ना ज़रा ज़ोर से बंद होती है, हमेशा इनको मुश्किल पड़ती है। ज़ोर से जी, हमारे ज़ोर से जी जी, फिर बंद होगी। शुक्रिया। ये शुरू से इसके अंदर डिफेक्ट है। जब हमने ली थी ना गाड़ी तो तभी मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर एक मसला है। लेकिन कुछ मसले होते हैं जो बस फिर मसले रहते हैं जिंदगी में। जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, तो मसलों को सुलझाते रहे। मसले जो हैं तो वो सुलझने ही चाहिए। और ये भी बहुत बड़ा मसला है कि आप अपने बीवी को खातिर में नहीं लाते, उसको आप ड्राइविंग नहीं सिखाते, और आप समझते हैं कि वो तो बिल्कुल ही जो है ना मगज के बगैर है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बीवियों के पास बड़ा मगज होता है, और बीवियां जो है ना बड़ी अक्लमंद होती हैं। तो फिर कोशिश करें ना अक्लमंद बीवी लाए। है ना। चले, मैं तो पहुंच गई हूँ पैकेजेस मॉल, और ये आप लोगों के अपने घरेलू मसाइल हैं, आपने जो करना है करें, लेकिन ख्याल करें एक दूसरे का, ये बड़ा ज़रूरी है। ख्याल किए बगैर तो चारा नहीं है। तो बाकी की कहानी फिर मैं आपको सुनाऊंगी अंदर जाके क्या होता है। अंदर जाके बहन कह रही थी कि मैंने कोई आपको पता नहीं क्या चीज़ खिलानी है, जो कि मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, कोई पापड़ी, कोई चाट, बड़ी कहती है यहाँ की अच्छी होती है। तो मैंने कहा पेट तो नहीं ख़राब होता, तो कहती मेरा तो नहीं हुआ। तो मेरे में भी आज तजुर्बा होने लगा है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी कहानी मैं आपको फिर सुनाती हूँ। और आज की कहानी अच्छी रही ना, चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो फिर अंदर जाते हैं और बाकी कहानी फिर वहाँ से सेकंड एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें हमेशा। ये बंद कर दूँ।
बताना मुझे जब शुरू करें। बन रही है, बताओ तो सही यार, बाकी बन रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात कोई नहीं। फाइन फाइन। ये देखिए, ये हमारे लिए क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? राज कचौरी है। ये करीब से दिखाओ, ये क्या ज़बरदस्त है। मैं पहली दफ़ा खा रही हूँ, मेरी बहन खाती रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा। इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये मैं खा के आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। करीब से दिखा दो। ये तो बड़ी सख्त है, इसके अंदर है कुछ। अच्छा, ये जो है ना, ये दिखाएं, ये सारा क्रिस्प इसको कैसे तोड़ते हैं? अंदर जाए इसके, ये इसके अंदर डीप डाउन जाना है, जैसे कुएं के अंदर जाते हैं। और ये निकला है। अच्छा, जबरदस्त है, नहीं बल्ले टाइप है, ये बड़ा मजे का। चलें जी, आप ही खाएं। अभी तो मोहम्मद ने कुछ और लाना है ना, ये मुझे कुछ और खिलाएगा आज। हाँ जी, आज मेरी ट्रीट है। आज मुझे ये लोग लेके आए हैं, अभी पास ही हुआ है, ट्रीट मुझे मिल रही है ना। यस। चलें जी, ये करीब से दिखा दो जरा एक दफ़ा, फिर एक तस्वीर भी गिर गई। इसको ना करें हम, मैं तो तस्वीर दिखाना चाह रही ये क्या हो गया? समझ गया, कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिंदगी में होता है ना। कोई नहीं, एक और खिला देंगे आपको आज। ये कोई नहीं, बचत हो गई। मेरा ख्याल था ये सख्त होगी, ये तो बिल्कुल ही बेचारी फुसफुसी। कोई नहीं, इसमें से निकाल के खा लेंगे इधर से। ये प्लेट, हाँ। चलो चलो, अल्लाह हाफिज़। जी, ये आ गया मोहम्मद का खाना, मज़ेदार सा। मोहम्मद, ये क्या है? ये है तवा चिकन पीस रायता सलाद के साथ, और साथ में इसके है तवा रोटी। तवा रोटी? यस। कोई और रोटी भी होती है, तंदूर रोटी? तंदूर रोटी भी होती है। इस रोटी की खास बात ये है कि ये एक निवाले में करके खा सकते हो। अब छोड़ो तो, मैं ये बात ये मैंने देखी हुई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस। तुम खा के दिखाओ ऐसे मुझे। नहीं पहली 2 रोटियां, वरना इसको ऐसे करके ऐसे बंदा खा ले। वाह जी वाह, इसको मैं आराम से खाऊंगा। मैं ले सकती हूँ तुम्हारा दरमियान में से? बिल्कुल। चले, मैं तो अभी अपना ये इंजॉय कर रही हूँ और बहुत मज़ेदार है। चले, आप भी इंजॉय कीजिए और खाइए। आप भी मेरे साथ खाइए। खाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। चलिए, अभी तो मैं अपना खा रही हूँ। तो बड़ा अच्छा मौसम है, मौसम ठंडा ठंडा है। एसी वाला। और ये देखिए क्या समा है, लोग आए हुए हैं, खा रहे हैं। चलिए जी, हम भी अपना पूरा करते हैं खाना। क्या खा रहे हैं हम? राज कचौरी। राज कचौरी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।